जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो पर आरंभ करते हैं। साथियों, करिश्मा कपूर किस प्रकार हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है, हमारे संबंधों में सुधार ला सकता है, घर से नेगेटिविटी को दूर कर सकता है, अनेकों अनेकों कार्य हमारे बना सकता है। आज की वीडियो में बताना चाहती हूँ कपूर के सारे एकदम जबरदस्त उपाय। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। कपूर, चमत्कार कपूर का, कमाल कपूर का, करिश्मा कपूर का किस प्रकार होगा आपके घर में, आपके जीवन में। सबसे पहले बात करते हैं पति पत्नी के संबंधों की। आज के टाइम में पति पत्नी के संबंधों में या पति पत्नी में सामंजस्य बिठाना भी एक बहुत कठिन काम है। उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पर वाद विवाद हो ही जाता है और कभी कभी वो बड़ा रूप भी ले लेता है। यदि आप ये चाहते हैं पति पत्नी के संबंध बिल्कुल मधुर रहे तो आपको करना ये होगा कि जो आपका बेड है जिस पर कि आप सोते हैं उसको जमीन से पहले आप ये देखिए कि 2-3 इंच वो बेड ऊंचा होना चाहिए। बिल्कुल जमीन से लगा हुआ नहीं हो, उसके अंदर क्रॉस वेंटिलेशन यानी कि हवा का प्रवाह उसके अंदर होना चाहिए। 2-3 इंच ऊंचा नहीं है और अगर संभव है तो आप उसको ऊंचा कर सकते हैं कुछ भी उसके पावों के नीचे लगाकर। फिर आपको क्या करना है कि एक मिट्टी का ढक्कन लेना है। जैसे मिट्टी के बर्तन कुम्हार के यहाँ से आप लाते हैं तो मटके पे घड़े पे ढकने का ढक्कन होता है, मिलता है वहाँ पर। तो आप वो मिट्टी का ढक्कन आपको लेना है। शुक्रवार के दिन 6 उसमें कपूर की आपको टिक्की रखनी है और डली वाला कपूर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, जिसे देसी कपूर भी कहते हैं। वो आपको लेकर बेड के बिल्कुल बीचों बीच नीचे रख देना है। अपने बेड में बिल्कुल उसको ऐसे खिसका दीजिए किसी चीज़ से जो बिल्कुल सेंटर में हो जाए और हर 15 दिन बाद आपको उस ढक्कन में से कपूर को बदल देना है। आप ये देखेंगे कि जिस भी तरह की परेशानी पति पत्नी के संबंधों में है, वैचारिक मतभेद है या कहीं ना कहीं किसी चीज का आपको लगता है कि अभाव आने लगा है, प्रेम में अभाव आने लगा है या बातें माननी कम हो गई हैं, कुछ भी या किसी और का प्रभाव, वो सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। और एक बात और ध्यान रखने की, जिस बेड पर आप सोते हैं उस बेड के अंदर कोई भी आपकी कांच की क्रॉकरी या इलेक्ट्रॉनिक का सामान, लोहे की चीजें जो वेस्ट है, आपके यूज नहीं आ रही हैं, वो आपके बेड में नहीं होनी चाहिए। जिस बेड पर आप सोते हैं उसमें यूजफुल चीजें रखें जिनको आप निकालते रहते हैं, रखते रहते हैं। बेड में अक्सर हम कपड़े रखकर भी छोड़ देते हैं, सर्दी के, गर्मी के, और इस तरह से कपड़े हम रख देते हैं सुरक्षित, तो उनको निकालना संभव नहीं होता। लेकिन वो आपके यूज के हैं तो उसमें फिनाइल की गोली या कपूर की टिक्की डालकर कपड़ों को रखें। इस तरह से आपको अपने बेड को व्यवस्थित करना है। अंदर भी आप वो रख सकते हैं और पलंग के नीचे आपको ये रखना है। यदि किसी को भी डिप्रेशन है या मानसिक बीमारी है या कॉन्फिडेंस की कमी है या उसको ये लगता है कि मेरी बातों का प्रभाव नहीं पड़ता, मैं जहाँ जाता हूँ मेरा व्यक्तित्व नहीं दिखाई देता, तो कपूर के तेल की 2 बूंद डालकर पानी में स्नान करना प्रारंभ कर दीजिए। ऐसा करने से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी। और जहां भी कहीं आपको लगता है कि हमारा प्रभाव कम हो रहा है या दिमागी रूप से बहुत अधिक सोचते हैं, अकेले रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, इन सब चीजों को वो दूर करेगा अगर आप कपूर का तेल डालकर नहाना प्रारंभ कर देते हैं। घर के अंदर अगर लोगों में वैचारिक मतभेद है या लगता है कि जहाँ भी बैठते हैं बस एकदम लड़ाई ही शुरू हो जाती है, तो डिफ्यूज़र आते हैं आजकल, उसमें थोड़ा सा कपूर डालकर आप अपने लिविंग रूम में रखिए या वो सेंटर एरिया घर का जहाँ ज़्यादातर लोग बैठते हैं वहाँ पर आप रखिए। वो इलेक्ट्रॉनिक ना हो, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो आप उसमें कपूर रखते हैं तो उसकी हल्की हल्की महक जो होती है वो वातावरण से नेगेटिविटी एकदम दूर कर देती है। सूर्यास्त के बाद शाम को अपने घर के बेडरूम में और बेडरूम के बाहर 2-2 कपूर की टिक्की आप अलग अलग, पहले बेडरूम में और फिर उसके बाहर जलाइए। जोर से घंटी बजाइए, शंख बजा सकते हैं तो शंख बजाइए, तो घंटी बजाइए। और इस तरह से यदि आप करते हैं अपने घर के वातावरण को सुगंधित और गुंजायमान यदि आप कर लेते हैं तो आपके घर से कोई भी, चाहे किसी को कि घर में आप नज़र है, कोई दोष है, किसी की कुछ हाय लग गई है, बद्दुआ लग गई है, परेशानी आ रही है, वो सारी की सारी दूर हो जाती हैं।
यदि आपको लगता है कि आपके पति का रुझान किसी दूसरी स्त्री की तरफ है, आपके तरफ ध्यान कम देना शुरू कर दिया है, दूसरी तरफ ध्यान है, आपको ये पता हो, अगर कंफर्म हो कि हमारे पति का ध्यान हमारी तरफ कम और दूसरे की तरफ ज़्यादा है, तो प्रतिदिन कपूर की 2 टिक्की उनके तकिए के नीचे आप रखिए और अगले दिन सुबह अपने बेडरूम में उस कपूर को जला दीजिए। इसमें जितने भी ये कपूर के दिव्य उपाय बताए गए हैं, माँ लक्ष्मी को प्रिय है ये कपूर और इसकी सुगंध जो हमारे वातावरण को, हमारे घर की चीज़ों को, हमारे संबंधों को बिल्कुल बिल्कुल ही खूबसूरत बना देती है। तो इसलिए इस उपाय को भी यदि आप करती हैं तो आपके घर में ये वाली परेशानियां बिल्कुल नहीं आएंगी। पति पत्नी के संबंध मधुर हो जाएंगे, घर में डिप्रेशन, बीमारी, नेगेटिविटी, परेशानी बिल्कुल भी नहीं आएगी। जिस समय घर में शंख का नाद होगा या घंटी शाम को बजाई जाएगी, कपूर जलाया जाए, तब देवताओं का आगमन आपके घर के अंदर होगा, माँ लक्ष्मी अट्रैक्ट होंगी और आपके घर के अंदर प्रवेश करेंगी। इस तरह से जो मैंने आपको कपूर के उपाय बताए हैं, इन उपायों को यदि आप करेंगे तो आप निश्चित इस बात पर ध्यान देंगे कि ये कैसे चमत्कार हो रहा है। आपका जीवन बदल जाएगा। विश्वास के साथ करिए, श्रद्धा के साथ करिए, भरोसे के साथ करिए, प्रेम के साथ करिए, ईश्वर पर पूरा भरोसा हो और कुछ थोड़ा बहुत मेरी बातों पर भी हो कि अगर मैं बता रही हूँ तो इसमें कुछ ना कुछ है ज़रूर। तो इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ, हर हर महादेव, जय बजरंगबली कुछ भी लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा ज़रूर। ईश्वर आपकी मदद करे।